स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। आज हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले हैं और हमारा जो पहला लेसन है शीत युद्ध का दौर है। अब पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 जो है आपका अपलोड कर दिया गया है और ये पार्ट 2 है। लेसन हमारा 1 है पॉलिटिकल साइंस का। हाँ दोस्तों, ये क्लास 12 का है। न्यू सिलेबस से है दोस्तों, जो 2021 में एग्ज़ाम देंगे उसके लिए है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है वो बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूके बोर्ड एंड अदर बोर्ड, जहाँ भी एनसीईआरटी का सिलेबस है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले दोस्तों हम देख ले यहाँ बिहार बोर्ड और हरियाणा बोर्ड, यहाँ जो है 50 ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन चलता है वो भी कराया जाएगा दोस्तों। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ जो है आपको प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव भी साथ ही कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है नाटो। नाटो क्या है? नाटो के बारे में बताओ। तो नाटो जो है ये सैन्य संगठन है दोस्तों। ये जो है अमेरिका का सैन्य संगठन है। तो किसका? अमेरिका का सैन्य। अमेरिका जो है सैन्य संगठन बनाया था, उसी का नाम जो रखा था नाटो। तो किसका संगठन है? यूएसए का। यूएसए का सैन्य संगठन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए नाटो का पूरा नाम। नाटो का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसका हिंदी नाम पढ़े तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो इसका पूरा नाम क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो स्थापना देखिए 4 अप्रैल 1949 में हुई थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है, 4 अप्रैल 1949 में। तो कौन किया था? तो अमेरिका ने किया था। तो कौन सा सदस्य था, कौन सा संगठन था? तो ये सैन्य संगठन था। तो इसका उद्देश्य जो था, इसकी जब स्थापना हुआ था तो इसके लिए कुछ तो नियम होगा, उद्देश्य रखा होगा। तो इसके विषय में हम जानते हैं उद्देश्य क्या था। सभी देश मिलजुल कर रहेंगे। हाँ दोस्तों, एक बात और, इसमें जो है 12 सदस्य देश थे। कितने? तो 12 सदस्य देश थे। 12 सदस्य देशों ने मिलकर स्थापना किया था नाटो का। 12 सदस्य देश शामिल थे। अभी देखेंगे तो अभी जो है 28 प्लस देश शामिल है दोस्तों अभी के। तो हम जब स्थापना हुआ था तो इसमें 12 देश थे। 12 देश जो थे, इसका उद्देश्य था सभी देश मिलजुल कर रहेंगे। 12 देश जो है सभी देश मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे की मदद करेंगे। ये 12 जो है 12 सदस्य देश एक दूसरे की मदद करेंगे। और अगर एक पर हमला होगा तो उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे। 12 में से किसी एक देश पे भी हमला होगा तो ये जो है पूरा जो है ये 12 जो है खुद पे हमला मानेंगे और सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में और इसका उद्देश्य था सभी देश मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर एक पर हमला हुआ तो सब अपने पर हमला मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नाटो के विषय में हम जाने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर अमेरिका बनाया तो सोवियत संघ भी बनाएगा। सोवियत संघ पीछे क्या रहेगा? सोवियत संघ भी बनाया था। देखिए दोस्तों, सोवियत संघ ने 1955 में कौन सी संधि बनाई? तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये 1955 जो आपको दिख रहा है इसमें जो है सोवियत संघ ने एक संधि बनाई। तो इसका नाम क्या था दोस्तों? तो वारसा की संधि। ये आपको याद रखना है। सोवियत संघ क्या बनाया था? वारसा की संधि। कब बनाया था? तो 1955 में। सोवियत संघ कब बनाया था? तो 1955 में। तो कौन सा संधि बनाया था? तो वारसा की संधि। वारसा की संधि का उद्देश्य क्या था दोस्तों? हम जानेंगे। इसका जो उद्देश्य था नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना। नाटो में जो 12 देश शामिल था दोस्तों, जिसमें 12 देश शामिल था, उसका जो है मुकाबला करना, वारसा की संधि।
ठीक है दोस्तों, तो समझ गए। सोवियत संघ 1955 में बनाया था वार्सा की संधि। इसका उद्देश्य था नाटो में जो देश शामिल थे उसका मुकाबला करना। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ संबंध क्यों बनाती थी? जब महाशक्ति था दोस्तों यूएस, देखिए दोस्तों यूएसए और एक यूएसएसआर, ये तो इसके पास तो खुद ही इतना पावर था, फिर ये अपना छोटे देशों को क्यों शामिल करना चाहता? इसके पास सैनिक सहायता था, बम था, परमाणु बम था, फिर भी ये जो है छोटे देशों को शामिल क्यों करना चाहता? तो देखिए हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो देखिए महत्वपूर्ण संसाधन, ये जो महाशक्ति ये जो है वो छोटे देश से महत्वपूर्ण संसाधन जैसे पेट्रोल, खनिज, अन्य पदार्थ, जैसे कोई भी पदार्थ उसके देश में उपजती है, उसी को प्राप्त करने के लिए जो है महाशक्ति जो है छोटे देशों को अपने में शामिल करना चाहती थी। जैसे पेट्रोल, तो पेट्रोल तो सब देश में नहीं होगा, इसी कारण जो है इसमें किसी देश से जो है गठबंधन महाशक्ति अपनाती थी, क्योंकि उसको महत्वपूर्ण संसाधन मिल सके। और देखिए दोस्तों सैनिक ठिकाने, ये जो महाशक्ति छोटे देशों में जो अपना सैनिक तैनात कर सकता था, ट्रेनिंग दे सकता था सैनिक को। अगर जगह नहीं है महाशक्ति तो छोटे देशों के ज़मीन पे अपना सैनिक ठिकाने बैठा सकता था, ट्रेनिंग दे सकता था सैनिक को। ठीक है दोस्तों, तो यही सब हमारा है। दूसरा आप तीसरा देखेंगे भू क्षेत्र। ये जो है भू क्षेत्र, ये जो है महाशक्ति जो है इस पे अपना कब्जा भी जमा सकता था महाशक्ति, इसमें रह भी सकता था, अगर दिक्कत होगा तो यहाँ पे रह सकता था। भू क्षेत्र जो है छोटे देशों का इसीलिए अधिक शामिल करता था। तो देखिए दोस्तों आर्थिक मदद के लिए, जैसे अगर इसके पास सेना है तो महाशक्ति इससे सेना ले सकता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो है महाशक्ति जो है छोटे देश को शामिल करती थी। तो समझ गए दोस्तों, महत्वपूर्ण संसाधन के लिए, सैनिक ठिकाने के लिए, भू क्षेत्र के लिए, आर्थिक मदद के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटो और सेंटो बारे में बताओ। सीटो और सेंटो के बारे में बताओ। सीटो और सेंटो है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो ये जो है सीटो, ये क्या है दोस्तों? ये संधि संगठन है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन जो अमेरिका ने किया था, किससे? तो दक्षिण पूर्व एशियाई से किया था, तो उसी का नाम जो है सीटो रखा गया। तो सीटो की स्थापना कब हुई? 1954 में। और सेंटो की स्थापना कब हुई? तो सेंटो की स्थापना हुई 1955 में। ठीक है दोस्तों, सीटो का पूरा नाम साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका हिंदी नाम जाने तो दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। तो इसका पूरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। और ये जो है सेंटो का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसको हम बोले तो केंद्रीय संधि संगठन। सीटो का उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसके विषय में जानेंगे। साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा करना। ये जो था साम्यवादी देश जो था, वो जो था विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों की जो है रक्षा करना चाहता था सीटो। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सीटो बना था। और सेंटो देखते हैं इसका उद्देश्य क्या था। सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना। सोवियत संघ को जो है मध्य पूर्व से दूर रखना।
ठीक है दोस्तों। और ये जो है दूसरा जो है साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। साम्यवाद जो है उसका जो है प्रभाव नहीं आने देना, उसको रोकना। ठीक है दोस्तों, समझ गए। स्थापना कब हुआ था? 1954 में। सीटो का और सेंटो का 1955 में। तो इसका पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, और सेंटो का पूरा नाम है केंद्रीय संधि संगठन। तो सीटो का उद्देश्य क्या था? साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की रक्षा करना। और सेंटो का था उद्देश्य सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना और साम्यवादी के प्रभाव को रोकना। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के दायरे समझा। आखिर शीत युद्ध क्या है? डर रहता है, संघर्ष रहता है, ये सब चलता रहता है, पर युद्ध होता नहीं, इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। हम पार्ट 1 में शीत युद्ध पढ़े हैं, तो उसी के दायरे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, विरोधी खेमे में बटे देश के बीच संकट के अवसर आए। जो ये विरोधी खेमा था, ये देखिए दोस्तों, हमारा 2 गो क्षेत्र है। ये जो है ये यूएसए है, अमेरिका, ये जो है यूएसएसआर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो था ये दोनों विरोधी था, दोनों को जो है संकट आ रहा था, दोनों विरोधी था, इसीलिए दोनों को संकट आ रहा था। तो युद्ध हुए तथा कुछ जगह युद्ध की संभावना बनी रही, लेकिन विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है शीत युद्ध, युद्ध तो हुआ पर छोटी छोटी युद्ध हुआ। ये जो है विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा, मतलब तीसरे विश्व युद्ध से बचा रहा। युद्ध तो हुआ शीत युद्ध में, पर छोटे छोटे देश और छोटे छोटे युद्ध हुए, इसको हम शीत युद्ध नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान में व्यापक जनहानि हुई, फिर भी विश्व युद्ध नहीं हुआ। जनहानि तो हुई, कोरिया में हुआ, वियतनाम में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, जनहानि तो हुआ, पर तीसरा विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया दोस्तों। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आया। जब शीत युद्ध आया तो उसमें अनेक संकट आया, यूएसएसआर, अमेरिका, बहुत सारे जो है संकट आया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, खूनी लड़ाइयाँ हुई। लड़ाई तो हुई, खून भी बहे, पर जो है छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुई, बड़े लेवल पे नहीं हुई। लेकिन इन लड़ाइयों के तीसरे विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया। ये जो लड़ाई थी, छोटे छोटे मतलब लड़ाई, वो जो है तीसरी विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया। तो तीसरे युद्ध से बचा रहा। तो दोनों महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ के तो बीच हुआ युद्ध, पर वो जो है छोटे छोटे देश के साथ हुआ। कोरिया में हुआ 1950 से 53 तक। अब बर्लिन में हुआ 1958 से 1962 तक। कांगोम हुआ 1960 के दशक में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ये जो है छोटे स्तर पर, छोटे लेवल पर जो है युद्ध हुआ, पर ये जो है तीसरा विश्व युद्ध का रूप नहीं लिया, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध का रूप लेते तो बहुत सारे देश जो है, वर्ल्ड में जितने भी देश है वो शामिल हो जाते युद्ध में। ठीक है दोस्तों, तो सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ गई थी। तो ये आपको थोड़ा अटपटा सा लगा होगा दोस्तों, पर 1-2 बार देखिएगा, वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने किन 3 संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ देखिए दोस्तों, 1960 का दशक जो था हमारे लिए महत्वपूर्ण दशक माना जाता है, क्योंकि जब परमाणु हथियार पर रोक लगाने की स्थिति आई, तब जो है 1960 के दशक में आई, महाशक्तियों ने बोला कि नहीं, अब जो है हम सब परमाणु हथियार बहुत बना लिया, अब परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। तो उसी पे
संधि हुआ दोस्तों, तो 1960 के दशक में हुआ था। उस पर हस्ताक्षर भी किए महाशक्तियों ने। तो ये देखिए पहला क्या है, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो कोई परमाणु का परीक्षण नहीं करेगा दोस्तों, इसी पर प्रतिबंध लगा था। इसी को हम बोलते हैं परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि। यह जो है अब जो है कोई परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और ना ही अब यूज करेगा। ठीक है दोस्तों, परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु प्रक्षेपास्त्र प्रतिसीमन संधि। यह जो है 3 संधि हुआ, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु प्रक्षेपास्त्र प्रतिसीमन संधि। ये जो है आपको ये 3 संधि याद रखना है दोस्तों, 1960 के दशक में हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ध्रुवीयता की चुनौती, गुट निरपेक्ष। आखिर ये गुट निरपेक्ष होता क्या है दोस्तों, इसके विषय में हम जानेंगे। गुट निरपेक्ष होता क्या है। जब दो ध्रुवीय था विश्व में, यहाँ हम वर्ल्ड का मैप बनाते हैं, तो देखिए ये जो है हमारा सोवियत संघ हो गया, ये जो है अमेरिका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यही है जो है हमारा दो ध्रुवीय बच गया था। ये पूर्वी जर्मनी और ये जो है पश्चिमी जर्मनी हो गया था। इसी को हम जो है दो ध्रुवीयता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुट निरपेक्षता आखिर होता क्या है, तो देखते हैं। जब विश्व दो ध्रुवीय में बट रहा था, ऐसे में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने एशियाई अफ्रीका, लातिनी अमेरिका के नए स्वतंत्र देशों को तीसरा विकल्प दिया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तो ये देखिए हमारा अमेरिका हो गया, और ये जो हुआ बर्लिन की दीवार, और ये हो गया यूएसएसआर, सोवियत संघ। ये जो है ये दो महाशक्ति है। हम जानते हैं दोस्तों, जब शीत युद्ध हुआ ख़त्म हुआ तो दो महाशक्ति था, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। तो जितने भी छोटे छोटे वर्ल्ड में जितने भी छोटे छोटे देश थे, ये आखिर ये अगर ये अमेरिका के पक्ष में रहे, अगर ये सोवियत संघ के कहे कि दोनों के पक्ष में, कहे दो को दुनिया ही था अगर। तो हम जानते हैं दोस्तों, जब शीत युद्ध चल रहा था तो दुनिया दो महाशक्तियों में बट गया था, एक था अमेरिका और एक था सोवियत संघ। तो दोस्तों छोटे देश जो थे, अगर सोवियत संघ के साथ है तो सोवियत संघ में शामिल होगा, अगर अमेरिका के साथ है तो अमेरिका के पक्ष में रहेगा। तो यही दो महाशक्ति जो था, इसी से जो है अलग होके एक गुट निरपेक्षता बना, जो बोला कि नहीं, हम ना अमेरिका के महाशक्ति में शामिल हो गए, ना सोवियत संघ के महाशक्ति में शामिल हो गए, हम एक अलग बनाएंगे, हम अलग रहेंगे दोनों से, दोनों महाशक्ति से हम अलग रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा विकल्प था दोनों महाशक्तियों से अलग। तब दोनों महाशक्तियों से जो है हम अलग रहेंगे, ना हम सोवियत संघ के साथ रहेंगे ना हम अमेरिका के साथ रहेंगे। इसी को हम गुट निरपेक्षता की नीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी महाशक्ति में शामिल ना होना और उससे अलग रहना, वही है हमारा गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो ये देखिए गुट निरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक। तो गुट निरपेक्षता की जब नीति अपनाई गई थी, तो ये जब शीत युद्ध चल रहा था तभी जो है अपनाई गई थी। तो ये देखिए दोस्तों, यूगोस्लाविया का जो था जोसेफ ब्रोज टिटो, ये जो था यूगोस्लाविया का जोसेफ ब्रोज टिटो, अपना भारत को जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत का कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मिस्र का था गमाल अब्दुल नासिर। ठीक है दोस्तों, और इंडोनेशिया का था सुकर्नो, और घाना का था वामे एनोक्रुमा।
वामे एनक्रुमा। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के नाम यूगोस्लाविया का कौन था? तो जोसेफ ब्रॉस टिटो। भारत का कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मिस्र का कौन था? तो मिस्र का था गमाल अब्दुल नासिर। इंडोनेशिया का था सुकर्नो। और घाना का था वामे एनक्रुमा। ठीक है दोस्तों, तो दो ध्रुवीयता की चुनौती समझ गए और गुटनिरपेक्षता समझ गए दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो गुटनिरपेक्षता का आंदोलन का पहला सम्मेलन, जब गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई, बोला नहीं हम कोई महाशक्ति में शामिल नहीं होंगे, हम अलग रहेंगे, दोनों महाशक्ति से हम अलग रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1961 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1961 में। तो इसमें जो है 25 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे दोस्तों? 25 देश। तो पहला गुटनिरपेक्षता कहाँ हुआ था? तो 1961 में बेलग्रेड में। तो कितने देश शामिल थे दोस्तों? 25 देश। तो ठीक है दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन। दोस्तों ये जो है हमारा पहला सम्मेलन और 14वां सम्मेलन, ये जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। तो 14वां सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 2006 में। तो कहाँ हुआ था? हवाना में। हवाना जो है क्यूबा में है। ठीक है, इसमें जो है 116 देश शामिल है दोस्तों। और ये जो है 15 पर्यवेक्षक देश है, मतलब इसके समर्थक वाले देश 15 है। पर्यवेक्षक मतलब अलग से। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते एक बार। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था, इसमें 25 देश शामिल थे। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन 2006 में हवाना में हुआ था, जो क्यूबा में है। तो 116 देश शामिल थे इसमें और 15 पर्यवेक्षक देश थे। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर बजाए और लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक्स दोस्तों।